नेक्स्ट इज के जब इंदिरा गांधी जो है वो पाकिस्तान के टुकड़े करवा रही थी, ठीक है, किसिंजर इंदिरा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, ये पाकिस्तान के उस समय बांग्लादेश का फॉर्मेशन करवा रही थी, उसी समय के आसपास मोदी जी वहां पे गए हैं अमेरिका, किसिंजर से मिले हैं, ठीक है। नाउ आई कुड बी रॉन्ग इन दिस, बट यदि आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो और जैसे अब तथ्य निकल के आ रहे हैं कि सीआईए ने असैसिनेशन करा था, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के पीछे सीआईए का हाथ है, और मोदी जी वहां पे किसिंजर से मिलने उस समय क्या करने गए थे, क्यों गए थे, उस समय तो वो किसी इंपॉर्टेंट पद में भी नहीं थे। तो एक वो भी, और कनेक्ट दैट विथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बांग्लादेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि जो भारतीय पत्रकार थे उन्होंने पूछा था कि वाज डीप स्टेट बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, ट्रंप से प्रश्न था, तो ट्रंप ने कहा नॉट आवर डीप स्टेट, उसने कहा था it was not our deep state, it was probably India's deep state was there, and Modi knows best, he has been working on it for hundreds of years। अच्छा, hundreds of years पहले ना तो अमेरिका था, ठीक है, ना ही बांग्लादेश था, ना कुछ था, तो ये एक फिरकी अनादर फिरकी ले रहा था, और कहीं ना कहीं इट वाज एन ऑड स्टेटमेंट कि मोदी बहुत समय से इस चीज के बारे में जानते हैं बांग्लादेश का, ये बोलने के पीछे क्या कनेक्शन हो सकता है। तो इन सब चीजों को यदि हम कनेक्ट करें तो एक और चीज आ रही है, आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, मैं बस एक थॉट छोड़ रही हूँ। ठीक बात है, सोचने के लिए बात किया जा सकता है लोगों को, और कहना करना चाहिए, क्योंकि आप सोचिए, क्योंकि बांग्लादेश के इश्यूज पे जब मनमोहन की सरकार थी और बांग्लादेश में कू होने वाला था, उस वक्त मनमोहन की सरकार ने रोक दिया था बांग्लादेश में कू को, इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया था बांग्लादेश को, लेकिन इन्होंने बहुत आसानी से हो जाने दिया, और बांग्लादेश में जो अमेरिका का पपेट बैठाया गया यूनुस, वो डीप स्टेट का पपेट है। डीप स्टेट मतलब अमेरिका का जो डेमोक्रेट वर्ग है, डेमोक्रेट पार्टी जी, उसका जो पपेट है, और डेमोक्रेट से इनके तो बड़े अच्छे रिश्ते, उसकी पत्नी को हीरा दे रहे थे, तो इसलिए बांग्लादेश के में जो कू हुआ उसका भारत ने विरोध नहीं किया, हिंदू मारा जाता रहा, भारत ने विरोध ही नहीं किया कुछ, वरना भारत इतनी बड़ी ताकत, अपने ही उसको नहीं सपोर्ट कर रहे ना, अपनी पॉपुलेशन को, जिनसे आप वोट लेकर के आए हैं उन्हीं को आप नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो ये जिस समुदाय को ये बिलोंग करते हैं, जो हिस्ट्री है, जैसे घाची थे, घाची क्या थे, वो जो मसालची तेली कम्युनिटी जो तेल निकालते हैं, वो मुगलों की सेना में हिस्टोरिकली बहुत बहुत साल पहले वो मुगलों की सेना में उनके मसालची तेली के रूप में मुगल सेना में आए थे भारत, और उसके बाद में यहाँ पे आकर के वो यहीं पे बस गए। तो कुछ तो मुस्लिम ही रह गए क्योंकि वो पठान और उनकी लीनियज वहां से अफगान से और जितने भी मुगल के वहां से होती है, और कुछ जो है वो डाइल्यूट हो गए इन हिंदूज। तो कुछ हमको हिंदू मिलते हैं और कुछ ये मुसलमान ही मिलते हैं। पर हमें मोदी जी को देखा, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में तो लोग ऐसे हैंडशेक करते हैं, ठीक है, और भारत में सब लोग नमस्ते करते हैं। ये गले मिलने का ये कहाँ से आ गया? गले तो कोई भी हिंदू, तो हमारी संस्कृति में तो गले मिलने का ऐसा कुछ है नहीं, पर ये हर एक व्यक्ति से ना तो ये हैंडशेक करते हैं और ना ये हाथ जोड़ के प्रणाम नमस्ते करते हैं, ये गले मिलते हैं। ये कहाँ का है? ये एक और वो लगता है, मतलब इनको कहीं ना कहीं वो जो, और हमने इनके पूर्वजन्म का भी किया था, तो कहीं ना कहीं इनको जो अपना लीनियज है वो जो मुस्लिम है उनके साथ में ज्यादा ये अलाइन करते हैं एज कम्पेयर टू हिंदू जो लीनियज है। और इसका एक और देखिए ना कि जब बांग्लादेश में फंड गया 13 मिलियन डॉलर, शेख हसीना की सत्ता गिरने के ठीक कुछ दिन पहले गया है अमेरिका डीप स्टेट का पैसा, और शेख हसीना की सरकार गिर गई। वो तो क्लियर कनेक्शन है। तो ये, और ये जितने भी, इसलिए ये हिंदू कितना भी कुछ हो जाए पर ये नहीं उनको सपोर्ट करते, क्योंकि ये उनके साथ में अपना एकत्व मानते ही नहीं है। एक और बात है कि हिंदू समझेगा कब, यही तो बड़ी बात है। हिंदू तो समझने को तैयार नहीं होता।
मुझे एक और चीज ध्यान आई कि अभी रिसेंट में स्वामी निग्रहाचार्य जी के एक म्लेच्छराज सीरीज में मैंने सुना था, एक वीडियो में, शायद कल या परसों का वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया था कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को टीपू सुल्तान से मदद क्यों लेनी पड़ी थी मजबूरी में। उसका कारण ये था कि जो मराठा सेना में पिंडारी जो जो एक वर्ग था, मराठा सेना में काफी पिंडारी भी थे मुसलमान, जो कि मुसलमान सैनिक थे, और वो ज्यादातर तो काफी लॉयल थे, बट कहीं से एक वो फ्रैक्शन निकला था पिंडारीज का, जिन्होंने शंकराचार्य श्रृंगेरी पीठ पर धावा बोला था। अब क्योंकि जो छत्र चवर और वो लड़ रहे हैं स्टैम्प, वो सब मराठा सेना का था, तो शंकराचार्य जी बेचारे वो बोले ये तो हिंदू ही हमें अटैक कर रहे हैं, तो वो कैसे विश्वास करते मराठों पे। तो इसीलिए उन्हें मजबूरी में टीपू सुल्तान से मदद लेनी पड़ी, तो वो उसके ऊपर भी अब लांछन लगता है उनके ऊपर अभी तक के, बट दैट इज द हिस्ट्री। ठीक है, हैविंग सेड दैट, ये जो पिंडारी थे, ये मुसलमान जो सैनिक थे, ये भी तो कहीं ना कहीं घाटियों द्वारा सपोर्टेड थे। मैंने उसमें एआई पे करके देखा, गूगल करके देखा, और उसमें है कि या दे वुड हैव बीन पिंडारीज वुड हैव बीन सपोर्टेड बाय घाचीज। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका घाची जो इनका चला आ रहा है शंकराचार्य पीठ को के ऊपर अटैक करने का जो सिलसिला है, ये तो कई पीढ़ियों पहले से चला आ रहा है, ये भी मुझे एक लग रहा है। इट इज नॉट अ न्यू थिंग, कांग्रेस भी करती आ रही है, वो बात है, बट ये भी करते आ रहे हैं। ठीक बात है, क्योंकि भाजपा संघ ने तो शंकराचार्य जी की पीठ पे हमेशा नकली शंकराचार्य पैदा ही कर दिया। पहले नेहरू का खेल था और उसके बाद भाजपा संघ का खेल हो गया। नेहरू ने शंकराचार्यों को डिसमिस करने के लिए अखाड़ा परिषद बना दिया, शंकराचार्यों की सेना का एक ऊपर परिषद बनाकर खुद कंट्रोल कर दिया, और इन्होंने 80 के दशक में नकली शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी को खड़ा कर दिया। तो ये खेल इनके बीच चलता रहा, और उसमें शंकराचार्यों की पीठ को बदनाम करके उनको डिस्ट्रॉय करने का खेल, ये दोनों ही पार्टियां मिली हुई है। मुझे आज भी कांग्रेस भाजपा कितना ही एक दूसरे को हमला करे, ये दोनों ही मिले हुए, कोई भी सीधा नहीं है, दोनों ही मिले, एक रशिया द्वारा चालित है और दूसरा अमेरिका द्वारा, इन्हीं दोनों में चलता रहता है कि किसकी पार्टी, किसकी सपोर्टेड पार्टी पावर में रहे। दैट्स व्हाट। अब आप देखिए ना, आज इतना बड़ा यूएस एड का है, इस पे विपक्ष का पूरी भूमिका खा गया राहुल गांधी, विपक्ष को ही खा गया राहुल गांधी, और वो उटपटांग बोलता रहता है, उटपटांग करता है, उससे सत्ता को फायदा मिलता है, बोलने भी नहीं देता, वो नहीं देता। तो विपक्ष की पूरी भूमिका रोल को खा गया राहुल गांधी पर। ये लोग जो आरोप लगाते हैं वो, और ये वो लोग जो इन पर आरोप लगाते हैं, ये दोनों एक दूसरे का पीठ खुजाते हैं कि तुम मेरी खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊं, और जनता को मूर्ख बनाते हैं। हुआ जा रहा है।